हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज आप लोगों को बेटा दूसरा लेक्चर मिलेगा। मीन्स हमें दूसरा अध्याय पढ़ना है, वंशागति एवं विविधता के सिद्धांत। तो आइए हमको जानना है वंशागति एवं विविधता के सिद्धांत में सबसे पहला मैटर जो है आनुवंशिकता अर्थात जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स किसे कहते हैं, आनुवंशिकता किसे कहते हैं। तो आइए बेटा ध्यान देते हैं। बहुत ही सरल शब्दों में जीव विज्ञान की वह शाखा, ध्यान देना बेटा जरा, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत वंशागति एवं विविधता का अध्ययन करते हैं उसे हम जीव विज्ञान, उसे हम आनुवंशिकता कहते हैं। ज़रा ध्यान देना बेटा, मैंने आप लोगों को क्या बताया कि मीन्स जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत वंशागति एवं विविधता का अध्ययन करते हैं उसे हम आनुवंशिकता कहते हैं, उसे हम जेनेटिक कहते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो अब हमें जानना है कि ये वंशागति और विविधता क्या होता है। आई मीन्स वंशागति का मीनिंग क्या होता है और विविधता का मीनिंग क्या होता है। तो सबसे पहले हमें जानना है कि वंशागति शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया था। तो वंशागति शब्द जो है स्पेंसर नामक वैज्ञानिक ने वंशागति शब्द को दिया था। तो ध्यान देना बेटा, स्पेंसर नामक वैज्ञानिक ने ये आपके सामने मैं लिख रहा हूँ, स्पेंसर नामक वैज्ञानिक ने वंशागति को दिया था। और वंशागति का मीनिंग क्या होता है अभी हमने जाना, क्या आनुवंशिकता अर्थात जेनेटिक्स। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में कि आनुवंशिकता किसे कहते हैं। तो आपको इसका मीनिंग अर्थात आपको इसका जो थ्योरी है वो क्या बताना है बच्चों, कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत वंशागति एवं विविधता का अध्ययन करते हैं उसे हम आनुवंशिकता कहते हैं, बहुत ही सरल शब्दों में। और यहाँ पर ध्यान देने वाली बात और एक बेटा, तो ध्यान दीजिएगा, जो बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी कई बार इस तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं। तो क्या है, आनुवंशिकता शब्द की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था। तो आनुवंशिकता शब्द की खोज, ध्यान देना भैया, आनुवंशिकता शब्द की खोज, बेटसन नामक वैज्ञानिक ने किया था। ध्यान देना, शब्द की खोज किसने किया था। तो आनुवंशिकता शब्द की खोज जो है बेटसन नामक वैज्ञानिक ने किया था। तो अधिकतर बच्चों का ये प्रश्न गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि उनके दिमाग में एक ही चीज़ रटा हुआ है कि कहीं से भी अगर जेनेटिक्स से कोई भी प्रश्न आ रहा है तो अधिकतर बच्चे करते क्या हैं, वो ग्रेगर जॉन मेंडल पे टिक करते हैं। लेकिन जरूरी नहीं कि सभी प्रश्नों का जवाब जो है वो ग्रेगर जॉन मेंडल ही हो। तो यहाँ पर मैंने क्या बताया आप लोगों को कि आनुवंशिकता शब्द की खोज सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने किया था। तो आनुवंशिकता अर्थात जेनेटिक शब्द सबसे पहले, मीन्स आनुवंशिकता शब्द की खोज सबसे पहले महान वैज्ञानिक बेटसन ने, दैट मीन्स जेनेटिक शब्द किसने दिया, तो बेटसन नामक वैज्ञानिक ने दिया था। अब यहां पर दूसरी बात क्या है बच्चों, तो ध्यान देना है, फादर ऑफ जेनेटिक, दैट मीन्स आनुवंशिकता का जनक किसे कहा जाता है। तो आनुवंशिकता का जनक जो है ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, तो ध्यान देना, ग्रेगर जॉन जो है मेंडल को कहा जाता है। तो ध्यान देना बेटा, ग्रेगर जॉन मेंडल। तो यहाँ पर जो है ग्रेगर जॉन मेंडल नामक वैज्ञानिक ने जो है यानी कि फादर ऑफ जेनेटिक मीन्स आनुवंशिकता का जनक या आनुवंशिकता का फादर, तो यानी कि आनुवंशिकता की खोज जो है ग्रेगर जॉन मेंडल नामक वैज्ञानिक ने किया था। तो यहाँ पर दो प्रश्न बन रहे हैं। एक क्वेश्चन आ रहा है कि आनुवंशिकता शब्द की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी और आनुवंशिकता का जनक किसे कहा जाता है। तो दोनों में अंतर है। तो शब्द की बात आती तो बेटसन नामक वैज्ञानिक ने किया था, और वास्तविकता में आनुवंशिकता का जो जनक है मीन्स जो फादर ऑफ जेनेटिक्स, तो हमको बताना है ग्रेगर जॉन मेंडल, अर्थात मेंडल नामक वैज्ञानिक को जो है आनुवंशिकता का अर्थात जेनेटिक का जनक कहा जाता है। अब ध्यान देना बेटा, यहां पर जो बताया गया आपको कि आनुवंशिकता जो है, आनुवंशिकता दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। एक है
वंशागति और दूसरा है विविधता। तो हमें जानना आखिर वंशागति क्या होता है और विविधता क्या होता है। तो बहुत ही सरल शब्दों में बेटा तो ध्यान दीजिएगा, वंशागति का मीनिंग क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आपको ऐसे समझाना चाहूँगा कि वंशागति का मीनिंग क्या होता है, अर्थात वंशागति किसे कहते हैं। तो वंशागति का मीनिंग बच्चों होता है कि एक पीढ़ी से, कहने का मतलब जैसे हमारे पेरेंट्स हैं तो पेरेंट्स से जो संतान उनके उत्पन्न हुए, उन संतानों में यानी कि पेरेंट्स से जो संतान हैं उन संतानों में पेरेंट्स के जो लक्षण गए हुए हैं, इसी प्रक्रिया को हम वंशागति कहते हैं। अब इसका मीनिंग जरा लिखिए, देखिए बेटा यहाँ पर बताया गया कि एक पीढ़ी से जनरेशन की बात कही जा रही है। यहाँ पर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों का पहुंचना। किसका पहुंचना भैया? लक्षणों का पहुंचना, लक्षणों का पहुंचना या जाना, लक्षणों का पहुंचना या जाना, दैट मीन्स एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों का पहुंचना, लक्षणों का पहुंचना। यहां पर ध्यान देना बेटा, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों का पहुंचना वंशागति कहलाता है। पहुंचना ही वंशागति कहलाता है। पहुंचना ही क्या कहलाता है भैया? वंशागति कहलाता है। बहुत ही सरल शब्दों में कई बार ये प्रश्न जो है बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है कि वंशागति किसे कहते हैं। तो वंशागति का जो मीनिंग होता है, ध्यान दीजिएगा, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों का पहुंचना ही वंशागति कहलाता है। कहने का मतलब एक पीढ़ी जो है उस पीढ़ी से जो दूसरी पीढ़ी आ रही है और जो दूसरी पीढ़ी है उसमें पहली पीढ़ी के जो लक्षण पहुंच रहे हैं, तो इसी प्रक्रिया को जो है हम वंशागति कहते हैं। बहुत ही सरल शब्दों में तो बेटा इसको आपको बताना होगा और बहुत ही सरल शब्दों में इसको जो है मैंने प्रयास किया है। तो ध्यान दीजिएगा बेटा, यानी कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो कैरेक्टर्स पहुंच रहे हैं, तो इसी प्रक्रिया को हम वंशागति कहते हैं। तो अगला मीनिंग हमें जानना है, विविधता क्या होता है, आई मीन्स विविधता क्या होता है। तो ध्यान दीजिएगा बेटा, हमें विविधता जानना है, विविधता क्या होता है। तो ध्यान दीजिएगा, इसे मान लीजिए यहाँ पर बताया गया कि जो पेरेंट्स होते हैं, पेरेंट्स से जो संतान उत्पन्न हो रहे हैं, तो क्या हूबहू अपने जनक के समान, जनक का मीनिंग होता है हमारे पेरेंट्स। तो कहने का मतलब यहाँ पर बताया गया कि जो जनक है, जनक से जो संतान की उत्पत्ति हो रही है, क्या संतान हूबहू अपने जनक के समान होते हैं। हम लैंगिक जनन की बात करें तो लैंगिक जनन में एक नर और एक मादा, कहने का मतलब एक नर युग्मक और एक मादा युग्मक, जब ये दोनों मिलते हैं तो मिलने के बाद युग्मनज का निर्माण होता है और युग्मनज के बाद भ्रूण का निर्माण होता है, भ्रूण के बाद फिर निवेबी, दैट मीन्स नए संतान की उत्पत्ति हुई। तो जब नए संतान की उत्पत्ति हुई तो क्या जो नया संतान है वह हूबहू अपने जनक के समान होता है? नहीं, वो हूबहू अपने जनक के समान संतान नहीं होता है, उसमें कोई ना कोई परिवर्तन, उसमें कोई ना कोई चेंज जरूर होगा। तो इस चेंज और परिवर्तन की प्रक्रिया को हम विविधता कहते हैं। इस यानी कि चेंज और परिवर्तन की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? विविधता कहते हैं। अर्थात हूबहू जनक के समान संतान नहीं होता है। यह प्रक्रिया केवल और केवल अलैंगिक जनन में अर्थात एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पाया जाता है, क्योंकि वहां पर एक ही जनक होता है और उसी जनक से जो संतान की उत्पत्ति हो जाती है तो उसे हम क्या बोलते हैं? क्लोन। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? क्लोन। अर्थात क्लोन का मीनिंग होता है कि हूबहू जनक जो है, हूबहू जो संतान है वह अपने जनक के समान होता है। लेकिन यह प्रक्रिया कहाँ की है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दैट मीन्स अलैंगिक जनन की। और यहाँ पर क्या बताया गया कि मीन्स जो ह्यूमन है, ह्यूमन में बताया गया, मानव में क्या बताया गया, सॉरी ह्यूमन में क्या बताया गया कि जो विविधता है, विविधता का मीनिंग कि जनक जो है, जनक से जो संतान की उत्पत्ति हो रही है वह हूबहू अपने, यानी कि जो संतान है हूबहू अपने जनक के समान नहीं होता, उसमें कुछ परिवर्तन होता है, कुछ चेंज होता है। तो ध्यान दीजिएगा बेटा, यहाँ पर बताया गया इसका मेन मीनिंग क्या होगा? परिवर्तन। अर्थात क्या होगा? मेन परिवर्तन। हूबहू जनक, हूबहू ध्यान देना बेटा, हूबहू संतान अपने जनक
अपने जनक, हूबहू संतान अपने जनक के समान, अपने जनक के समान नहीं होते, अपने जनक के समान नहीं होते। इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसी प्रक्रिया को हम कहते हैं विविधता। तो कहने का मतलब यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया वंशागति। वंशागति का मीनिंग होता है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों का पहुँचना ही वंशागति कहलाता है, यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों का पहुँचना। और विविधता में बताया गया है कि जो लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुँच रहे हैं तो वहाँ पर जो विविधता है, विविधता का मीनिंग ये होता है कि हूबहू जनक के समान संतान नहीं होते हैं। तो इस प्रक्रिया को हम विविधता कहते हैं। और वंशागति तथा विविधता जो है ये इनसे मिलकर के क्या बना होता है? वंशागति। अर्थात इन दोनों शब्दों से करके वंशागति का निर्माण होता है, तो आनुवांशिकता का निर्माण होता है। तो आनुवांशिकता का मीनिंग क्या हुआ? मैंने आप लोगों को क्या बताया? आनुवांशिकता का मीनिंग क्या हुआ कि जीव विज्ञान की भाषा का जिसके अंतर्गत हम वंशागति तथा विविधता का अध्ययन करते हैं उसे हम आनुवांशिकता कहते हैं। यहाँ पर बताया गया वंशागति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों का पहुँचना ही वंशागति कहलाता है। और विविधता का मीनिंग क्या बताया गया कि विविधता का मीनिंग होता है कि जो जनक होता, जनक से जो संतान की उत्पत्ति होती, हूबहू अपने जनक के समान वो संतान नहीं होता है। तो आइए बच्चों, हमें दूसरा मैजिक सीखना है, दूसरा ट्रिक जानना है। ये तो रहा हमारा जेनेटिक, आनुवांशिकता। अब हमें जानना है बच्चों, यहाँ पर बताया गया कि आधुनिक, ध्यान देना, आधुनिक आनुवांशिकता के जनक, आधुनिक आनुवंशिकता के जनक, आनुवंशिकता के जनक, आधुनिक आनुवंशिकता के जनक। तो आधुनिक आनुवंशिकता के जनक, तो बच्चों के दिमाग में आ रहा ग्रेगर जॉन मेंडल, नहीं, हर जगह पर ग्रेगर जॉन मेंडल नहीं होगा। तो आधुनिक आनुवंशिकता के जनक जो हैं वो है बेटसन। याद रखना बेटा, यहाँ पर बेटसन जो है 2 बार आ चुके हैं। एक बार जो है शब्द में आए हैं और दूसरा जो है आधुनिक आनुवंशिकता का जनक। तो आधुनिक आनुवंशिकता के जनक का नाम है बेटसन, यानी कि बेटसन नामक वैज्ञानिक को आधुनिक आनुवंशिकता का जनक कहा जाता है। अगला सीन जरा देखिए बेटा, क्या है? प्रायोगिक। तो ध्यान दीजिएगा भैया, प्रायोगिक आनुवंशिकता के जनक, प्रायोगिक आनुवंशिकता के जनक। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो बच्चों का जो जवाब होता है ग्रेगर जॉन मेंडल, तो मैंने बताया आपको हर जगह ग्रेगर जॉन मेंडल नहीं बताना है। तो प्रायोगिक आनुवंशिकता का जनक, प्रायोगिक आनुवंशिकता का जनक जो है वो मॉर्गन को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? वैज्ञानिक का नाम है मॉर्गन। अर्थात प्रायोगिक आनुवंशिकता का जनक जो है, प्रायोगिक आनुवंशिकता का जनक मॉर्गन, अर्थात मॉर्गन को जो है प्रायोगिक आनुवंशिकता का जनक कहा जाता है। लास्ट जरा देख लीजिए बेटा, प्रायोगिक हो चुका है। अगला है ह्यूमन जेनेटिक। ह्यूमन जेनेटिक क्या होता है? मानव आनुवंशिकता क्या होता है? तो ध्यान दीजिएगा भैया, मानव आनुवंशिकता, मानव आनुवंशिकता ये क्या होता है? अर्थात मानव आनुवंशिकता क्या होता है? ह्यूमन जेनेटिक क्या होता है? तो माता पिता से होने वाले संतानों में लक्षणों का पहुंचना ही मानव आनुवंशिकी कहलाता है। बिल्कुल सरल शब्दों में बच्चों, यानी कि माता पिता से होने वाले संतानों में जो लक्षण पहुंच रहे हैं, यानी कि जो संतान हैं उनमें जो माता पिता से जो लक्षण पहुंच रहे हैं, तो इसी प्रक्रिया को हम जो है मानव आनुवंशिकी कहते हैं। अर्थात मानव आनुवंशिकता का जनक, ह्यूमन जेनेटिक का फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक, दैट मीन्स मानव आनुवंशिकता का जनक। तो मानव आनुवंशिकता का जनक किसे कहा जाता है? तो मानव आनुवंशिकता का जनक जो है गैरोड, यहाँ पर मानव आनुवंशिकता का जनक जो है गैरोड नामक वैज्ञानिक को कहा जाता है। याद रखना भैया कि मानव आनुवंशिकता का जो जनक है, फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक, तो गैरोड नामक साइंटिस्ट ने जो है ह्यूमन जेनेटिक्स की डिस्कवरी की थी। तो याद रखना बच्चों, ये बहुत ही जो है ज़रूरी है जानना। और यहाँ पर जो है
कई बार ये क्वेश्चन जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे गए हैं और बोर्ड एग्जाम में भी पूछे गए हैं। तो अधिकतर बच्चों का जवाब जो होता है जेनेटिक में ग्रेगर जॉन मेंडल होता है, लेकिन ग्रेगर जॉन मेंडल नामक वैज्ञानिक ने केवल और केवल जो है आनुवांशिकता, दैट मीन्स आनुवांशिकता का जनक जो है ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। अब बात करते हैं शब्द की, तो शब्द की खोज डब्ल्यू बैटेसन नामक वैज्ञानिक ने की थी। और यहाँ पर बात आती है आधुनिक आनुवांशिकता के जनक कौन है, तो डब्ल्यू बैटेसन नामक वैज्ञानिक। और हम बात करते हैं मानव आनुवांशिकता के, तो मॉर्गन। और यहाँ पर मानव आनुवांशिकता के जनक गैरोड, अर्थात प्रायोगिक आनुवांशिकता के जो जनक हैं वो मॉर्गन होंगे। यहाँ पर जो है मानव आनुवांशिकता के जनक कौन, गैरोड, और यानी कि गैरोड, और मैंने बताया आप लोगों को प्रायोगिक आनुवांशिकता के जो जनक हैं उनका नाम है मॉर्गन। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहाँ तक ये मैटर हुआ। अब दूसरा मैटर हमें जानना है कि आनुवंशिकता में ग्रेगर जॉन मेंडल नामक वैज्ञानिक ने जो सर्च किया था मटर के पौधे पर किया था। तो मटर के पौधे का वैज्ञानिक नाम होता है पाइसम सेटाइवम। दैट मीन्स इसमें क्रोमोसोम, तो मटर के पौधों में जो गुणसूत्रों की संख्या होती है 14 होती है, अर्थात 14 गुणसूत्र मटर के पौधे में पाए जाते हैं। तो ग्रेगर जॉन मेंडल नामक वैज्ञानिक ने मटर के पौधे पर सर्च किया, उन्होंने जेनेटिक्स पर पूरा फोकस किया। और मेंडल बहुत ही महान वैज्ञानिक थे, अपनी प्रशंसा सुने बिना इस दुनिया को छोड़कर मेंडल चले गए। तो बहुत सारा कुछ अभी हमें जानना है बच्चों। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि मेंडल ने सबसे पहले कौन सा शब्द दिया था, क्या दिया था मेंडल ने। तो आइए बच्चों हम उसको जानते हैं और उस शब्द में क्या सुधार हुआ। तो आइए हम इसको विधिवत जानते हैं बहुत ही आसान मैजिक के साथ। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो है मेंडल ने सबसे पहले अगर कोई शब्द चुना था तो वो शब्द था कारक, अर्थात इसको हम फैक्टर बोलते हैं। फैक्टर कहने का मतलब है मेंडल ने सबसे पहले अगर कोई शब्द चुना था तो वो क्या है बच्चों, कारक। कारक जो है उन्होंने चुना था। तो ज़रा ध्यान दीजिएगा, ये फैक्टर होता क्या है मेंडल के अनुसार। तो मेंडल ने बताया कि यानी कि वे कारक कोई कारक हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में यानी कि पहुँचते हैं। यानी कहने का मतलब यहाँ पर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वे रसायन जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुँचते हैं। ध्यान दीजिएगा, वे रसायन, मेंडल का कहना वे रसायन, ध्यान दीजिएगा बच्चों, वे रसायन जो एक पीढ़ी से, वे रसायन जो एक पीढ़ी से, वे रसायन जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, वे रसायन जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, दूसरी पीढ़ी में, यानी कि वे रसायन जो एक पीढ़ी से दूसरी, वे रसायन जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी में, दूसरी, वे रसायन जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुँचते हैं, जाते हैं, यानी कि वे रसायन जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं उसे कारक कहते हैं, उसे कारक कहते हैं। कहने का मतलब है मेंडल ने क्या बताया कि कोई रसायन है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचते हैं, उन रसायनों को मेंडल ने बताया कारक, उन रसायनों को मेंडल ने क्या बताया, फैक्टर बताया। तो यहाँ पर मैंने क्या बताया कि मेंडल का कहना है कि वे रसायन, यानी कोई रसायन है। तो आप यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कि यहाँ पर आप ऐसे बता सकते हैं कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कुछ रसायन जाते हैं, उन रसायनों को मेंडल नामक वैज्ञानिक ने कारक कहा। यहाँ पर मैंने क्या बताया कि वे रसायन जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं उसे कारक कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। तो यहाँ पर एक शब्द आया कारक। अब इस कारक को जरा ध्यान दीजिए, मेंडल ने गलती कर दिया था, यहाँ पर जो कारक शब्द चुना था, लेकिन अपने समय में मेंडल ने सही कार्य किया था, क्योंकि उस समय जो है उन्होंने जो भी कुछ खोज की थी बहुत ही अच्छी खोज की थी। तो कहने का मतलब कुछ सुधार हुआ इसमें। तो आइए बच्चों ध्यान देते हैं, मेंडल ने जो कारक शब्द चुना था तो यहाँ पर सुधार हुआ। तो इस कारक शब्द को क्या नाम दिया गया, तो ध्यान दीजिएगा, इस कारक शब्द को क्या नाम दिया गया, कौन से ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने इस कारक को सुधार की और सुधार करने के बाद उसका नया नाम दिया। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहाँ पर इस कारक को सुधारने के बाद, दैट मीन्स इस कारक को
जीन नाम दिया गया। कारक को क्या नाम दिया गया? जीन नाम दिया गया। जरा समझने की कोशिश कीजिएगा बेटा, कारक को क्या नाम दिया गया? जीन। अब यहाँ पर बात आती कि जीन की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था? तो जीन की खोज जो है मेंडल नामक वैज्ञानिक ने, जो जीन कहना था उन्होंने क्या नाम लिया था? कारक लिया था। तो यहाँ पर कुछ वैज्ञानिकों का मानना कि कारक शब्द जो है यहाँ पर सही नहीं है, ठीक नहीं है, इस कारक के स्थान पर कुछ दूसरा होना चाहिए। तो यहाँ पर इस कारक के स्थान पर कौन सा शब्द लेकर के वैज्ञानिक आते हैं? जीन शब्द लेकर के आते हैं। तो अब ये जीन की बात हम करेंगे तो जीन की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था? हम बात करेंगे कारक की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था? नहीं, कारक किसने बताया था? तो कारक बताने वाले वैज्ञानिक का नाम है मेंडल। और जीन शब्द, जो जीन शब्द लेकर के वैज्ञानिक आए थे, उनका आखिर क्या नाम है? तो ध्यान दीजिएगा बेटा, बहुत सरल शब्दों में ध्यान दीजिएगा। वैज्ञानिक का नाम है जोहेंसन। जोहेंसन यानी कि जोहेंसन। जोहेंसन नामक वैज्ञानिक ने, यानी कि जोहेंसन नामक वैज्ञानिक ने जो है इस जीन शब्द को का प्रयोग किया। दैट मीन्स कारक का नाम बदल करके किस वैज्ञानिक? जोहेंसन ने इसका नाम क्या रखा? जीन रखा। तो आइए हम देखते हैं जीन को अक्षरों से किसने संबोधित किया। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है बेटा यहाँ पर। जीन को अक्षरों से किस वैज्ञानिक ने संबोधित किया? यानी कि जीन को, ध्यान देना, जीन को शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से जानते हैं। जीन को अक्षरों से, जीन को अक्षरों से अब अक्षरों की बात करें तो कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी, स्मॉल टी, स्मॉल टी, ये क्या हुए? हमारे जीन हुए। यानी कि जीन को अक्षरों से, समझना बेटा जरा, जीन को अक्षरों से संबोधित, ध्यान देना, संबोधित, यानी कि जीन को अक्षरों से संबोधित किस वैज्ञानिक ने किया था? किस वैज्ञानिक ने किया था? किस वैज्ञानिक ने किया था? कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, किस वैज्ञानिक ने किया था जीन को अक्षरों से संबोधित? तो उस वैज्ञानिक का नाम है मॉर्गन। ध्यान दीजिएगा बच्चों, मॉर्गन नामक वैज्ञानिक ने, मॉर्गन नामक वैज्ञानिक ने जो है जीन को, यानी कि जो सिंबल दिया, जो प्रतीक दिया, उस वैज्ञानिक का नाम है मॉर्गन। अर्थात जीन को जो है अक्षरों से जो प्रकट किया, उस वैज्ञानिक का नाम है मॉर्गन। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को क्या बताया? कारक। कारक का मीनिंग क्या होता है? मेंडल ने क्या बताया कि वे रसायन जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुँचते हैं, उसको मेंडल ने कारक नाम दिया। इस कारक का नाम बदल करके जोहेंसन नामक वैज्ञानिक ने जीन नाम दिया। और इन जीन को अक्षरों से जो प्रकट करने की जो प्रक्रिया है, यानी कि अक्षरों से जो संबोधित किया था, उस वैज्ञानिक का नाम है मॉर्गन। तो आई होप बच्चों आप लोगों को समझ में आया होगा। अगला वीडियो हम आप लोगों के लिए जो है नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को बताया जाएगा मैटर। तो प्लीज़ अगर बच्चों आप लोगों को यदि ये मैटर समझ में आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स भी कीजिए। तो प्लीज़ बच्चों आज बस इतना ही।